अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट पे इन्वेस्टमेंट के 2-3 प्लान रखे गए हैं, जिसमें एक जो है वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है। उसके अलावा दूसरा सीडीसी यानी कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है इसमें इन्वेस्ट करना हर कोई कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है। जैसा कि अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत है और उसका प्रोसीजर भी थोड़ा टफ है बनिस्बत इसके नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के। यहाँ पे इस मुकम्मल डिटेल की जानब जाने से पहले हर बार की तरह एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में कन्वेंशनल की बात नहीं कर रहा, इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं, जो इस्लामिक रूल्स के मुताबिक काम करता है और जिस पे उलमा के फतवा भी मौजूद हैं कि ये इस तरीके से अगर बैंक काम करे तो ये इस पे जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो हलाल है। यानी कि इस्लामिक नया पाकिस्तान जो कि मुदारबा और मुजारबा की बुनियाद पे, यानी कि आपकी शिरकत की बुनियाद पे, यानी कि जैसा कि आपने मिसाल के तौर पे 5 लाख बैंक को दिया, 5 लाख आपने दिया, 20-30 लाख या 15 लाख बैंक ने खुद से डाला और कोई बिल्डिंग बना दी या कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, कुछ परचेज करके रेंट पे दे दिया, उसमें से जो प्रॉफिट आएगा आपके पैसों के हिसाब से आपको दिया, बाकी उसने खुद रखा। तो एक्चुअली इस पे जो फिक्स हो जाती है अमाउंट वो इसलिए होती है फिक्स, मतलब कि आपको बैंक बता देता है हर महीने में यहाँ पे आपको इतना दूंगा। क्योंकि जब आप एक सिंपल सी मिसाल दे रहा हूं, एक आप बिल्डिंग ले लेते हैं, बिल्डिंग में आप रेंट पे दे देते हैं, तो वो मतलब कि जो मालिक होता है जो उसका रेंट लेता है उसको पता होता है हर महीने में इतना लूंगा, तो इसमें से यानी कि इतना इतना मैं यहाँ दे सकता हूं। तो उसी तरीके से बैंक भी जो आपको फिक्स देता है कि मैं आपको 9% दूंगा, 7%, क्योंकि उसे पता होता है कि मुझे इतना आ जाएगा तो मैं इसलिए यानी कि इतना दे पाऊंगा। तो बाकी फिर भी आप इस पे डिटेल से बात करना चाहे तो आप किसी उलमा से मशवरा कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है कि किसी मुफ्ती साहब का जो फतवा है अगर उन्होंने इसको हलाल बोला हुआ है तो मैं आपको बताऊं कि ये हलाल नहीं है, ये हराम है। क्योंकि अगर उन्होंने उस पर किताबें, बैंकारी सिस्टम पे किताबें लिखी हुई हैं, उसमें मुकम्मल डिटेल फतवा और बाकी सारी यानी कि चीजें हैं, तो पहले उनको मुझे स्टडी करना पड़ेगा। उसको स्टडी करने के बाद मेरे पास इतना नॉलेज है मैं उसको चैलेंज कर सकूं तो फिर तो मैं आपको भी बोल सकूं, या आप में से अगर किसी के पास है तो फिर तो आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर नॉलेज नहीं है इतना तो फिर जो उन्होंने बोला हमें वो मानना पड़ेगा। तो उलमा के हिसाब से बहुत से उलमा ने इसमें बोला कि ये इस तरीके से मिजान बैंक में स्पेशल जो है वो इस्लामिक बैंकिंग है, तो आप किसी ऐसे बैंक में इस्लामिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। अब इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है? कोई भी ओवरसीज पाकिस्तान इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन उसका रोशन डिजिटल अकाउंट होना चाहिए। रोशन डिजिटल अकाउंट जैसा कि कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी ओपन कर सकता है। रोशन डिजिटल अकाउंट आप जो 4-5-6 करेंसीज हैं उनमें किसी में भी आपका अकाउंट है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिस करेंसी में आपका अकाउंट होगा उसी करेंसी में ही आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। मेरा डॉलर में अकाउंट है तो डॉलर में इन्वेस्ट कर पाऊंगा, अगर पाकिस्तानी करेंसी में है तो पाकिस्तानी करेंसी में ही इन्वेस्ट कर पाऊंगा। अब इसमें प्लान क्या है और यानी कि कितने लाख पे, 1 लाख इन्वेस्टमेंट हो तो मंथली कितना मिलेगा, 10 लाख की हो तो फिर कितना मिलेगा, इसकी जो पेमेंट आएगी वो मंथली बेसिस पे आएगी या सालाना बेसिस पे आएगी, तो वो आपको आज की डिटेल में बताता हूं। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊं कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ जाए। तो सबसे पहले इसमें स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहले मेन चीज ये है कि आप ये सर्टिफिकेट कितने के लिए कितने मंथ के हिसाब से ले सकते हैं। आप ये सर्टिफिकेट 3 महीने के लिए यानी कि 3 महीने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं इस पे। अब इन्वेस्ट करने के साथ नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, कुछ मेरे जैसे सिंपल लोग भी होते हैं तो उनको उससे भी बेहतर अल्फाज में अगर मैं कुछ बता पाऊं तो वो ये है कि ये जो आप सर्टिफिकेट लेने की बात करते हैं ना, इसका मतलब ये है कि आपने बैंक को अमाउंट दे देनी है, यानी कि जिसको हम सिंपल अल्फाज में फिक्स करवाना कहते हैं। अपने पैसे फिक्स करवा लिए, तो फिक्स करवाने को बहुत से लोग कहते हैं कि सूद है, लेकिन जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं ये सिंपल अल्फाज में बयान करने के लिए फिक्स करवाने का लफ्ज बोल रहा हूं और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं ये इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के हिसाब से। तो आपने यानी कि सिंपल अल्फाज में आपने बैंक के पास 3 महीने के लिए पैसे रखवाने हैं, या 6 महीने के लिए, या 1 साल के लिए, या 3 साल के लिए, या फिर 5 साल के लिए। अब अगर आप 3 महीने वाला सर्टिफिकेट यानी कि 3 महीने के लिए फिक्स करवाएंगे तो 3 महीने जब आपके खत्म होंगे आपकी अमाउंट भी वापस आ जाएगी, उसके साथ जो प्रॉफिट है वो भी वापस आ जाएगा। अगर आप 6 महीने वाला लेते हैं तो उसी तरीके से 6 महीने जब खत्म होंगे वो भी वापस आ जाएगा। अगर आप 1 साल वाला लेते हैं वो भी जाहिर सी बात है उसी हिसाब से साल के हिसाब से आ जाएगा। अगर आप 3 साल वाला या 5 साल वाला लेते हैं तो फिर उसके लिए ऐसे नहीं है कि 3 साल के बाद ही सारे आएंगे या 5 साल के बाद ही। उसके साथ ये होगा कि जैसे आपका यानी कि जो प्रॉफिट है वो आपको साथ साथ मिलता रहेगा और बाकी जो फाइनल अमाउंट है वो 3 साल के बाद या 5 साल के बाद आपको मिलेगी। अब इसमें आपको प्रॉफिट कितना होगा, पहले ये थोड़ा इसकी डिटेल जो सामने लिखी हुई है इस हिसाब से बता देता हूं, फिर आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। कैलकुलेशन करके ऐसे बताऊंगा कि आपको इंशाल्लाह इससे भी बेहतर समझ आएगी। अगर आप 3 महीने वाला लेते हैं तो यहाँ पे अभी पाकिस्तानी करेंसी में भी है, डॉलर में भी है, यूरो में भी है, लेकिन मैं पाकिस्तानी करेंसी में बताता हूँ क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी में बताऊंगा
तो अगर आपको पाकिस्तानी करेंसी में समझ आ गया तो बाकी भी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। पाकिस्तानी करेंसी में अगर आप 3 महीने के लिए सर्टिफिकेट लेते हैं तो 9.5% आपको प्रॉफिट मिलेगा। 9.5% एक साल का कितना बनता है, ये जो मैं बता रहा हूं इतने परसेंट, ये एक साल के हिसाब से। पाकिस्तानी करेंसी में आप 3 महीने के लिए लेते हैं तो 9.5% के हिसाब से 9.5 सालाना 9,500 रुपया। 9,500 तकसीम होगा 12 पे। यहां पे मैं आपको कैलकुलेटर भी ओपन करके बता देता हूं। यहाँ पे 9.5 मतलब 9,500। 9,500 एक साल का है, 1 लाख पे 9,500 को तकसीम करेंगे, 12 महीने होते हैं, 12 महीने से ये एक महीने का कितना बना, 790 तकरीबन। 790 ज़रब 3, क्योंकि हमने 3 महीने के लिए लिया तो ये कितना बन गया, 2,375 पे आपको मिलेंगे अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं 3 महीने के लिए। अगर आप 10 लाख करते हैं 3 महीने के लिए तो उस पे कितना आएगा, अब वो देख लेते हैं। अगर इसको हम 10 पे ज़रब दे देंगे तो 23,750 3 महीने का आपको मिलेगा। और ये एक साल का कितना बनता है, इसको 4 करें तो तकरीबन 95,000। अब यहाँ पे एक और चीज है कि इस पे आपको फिक्स 10% जो है वो प्रॉफिट जो आपका होगा, प्रॉफिट से 10% आपका टैक्स होगा। यानी कि अगर 1 लाख आपने इससे इनकम लिया, 1 लाख आपको प्रॉफिट हुआ, ये जो टैक्स है ये आपको जो प्रॉफिट होगा उस पे होगा। आपकी अमाउंट को कोई भी नहीं छेड़ेगा। जितनी आपकी अमाउंट इन्वेस्टमेंट है आपकी 10 लाख की है, वो 10 के 10 आपकी हैं। उसके ऊपर जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का 10% जो है, यानी कि 1 लाख अगर प्रॉफिट हुआ तो 1 लाख पे 10,000 आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा, 90,000 रुपया आपको मिलेगा। अब उसके बाद आ जाता है ये 3 महीने की कैलकुलेशन हमने की, उसी हिसाब से 6 महीने, 12 महीने, 3 साल और 5 साल। अब 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 11% प्रॉफिट मिलेगा। अब 5 साल की इन्वेस्टमेंट और 3 साल की मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है। 3 साल की मैं आपको फुल एक्सप्लेन कर देता हूं कि 3 साल वाली इन्वेस्टमेंट पे महीने का कितना प्रॉफिट आएगा, साल का कितना आएगा, 3 साल का कितना आएगा। 3 साल वाली जो इन्वेस्टमेंट है उसमें यह है कि आपको 10.75% जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। 10.75% कितना बनता है, 10,750 रुपया। 10,750 आपको 1 लाख पे मिलेगा प्रॉफिट, जो कि 1 साल का होगा। अब इसमें से हमने टैक्स निकाल लेना है कि इसमें से टैक्स कितना बनता है। इस पे टैक्स बनता है 1,075, यानी कि अगर हम इससे माइनस करेंगे जो हमारा टैक्स है, तो टैक्स के माइनस करने के बाद कितना बना, 9,675। 1 साल का आपको 9,675 मिलेगा 1 लाख पे अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए, उस पे आपको सालाना कितना प्रॉफिट मिलेगा, इसको हमें ज़रब देना है 10 के साथ, तो इस पे हमें सालाना प्रॉफिट मिलेगा 96,750 रुपए टैक्स निकाल के। ये वो प्रॉफिट है जो आपको मिलेगा, ये आपको हर साल मिलेगा अगर 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, अब ये मंथली कितना आ गया, अब ये मंथली आ गया। इसको अगर हम हम तकसीम कर देते हैं 12 के साथ, तो ये मंथली बनता है तकरीबन 8,000 रुपया। यानी कि अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं 3 साल के लिए, तो उस पे जो आपको माहाना प्रॉफिट आएगा वो 8,000 रुपया सारे टैक्सेस वगैरह निकाल के आएगा। तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन के लिए अगर आप यही इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए करते हैं तो ये थोड़े से इससे ज्यादा पैसे हो जाएंगे, क्योंकि 3 साल के लिए 10.75% प्रॉफिट था, 5 साल के लिए 11% प्रॉफिट जो है वो बनता है। तो उस हिसाब से ये थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे। अब ये जब आपका 3 साल खत्म होंगे तो 3 साल के खत्म होने तक ये टोटल कितने बन चुके होंगे पैसे, वो देख लेते हैं हम। इसको अगर ज़रब हम दे लेते हैं 3 साल के लिए, तो 3 साल पे हमें बनेंगे 2,90,000 रुपया। अगर आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की तो 3 साल के बाद आपको वापस कितना पैसा मिलेगा, सारे टैक्सेस वगैरह निकाल के, सब कुछ निकाल के तकरीबन 13 लाख रुपया। लेकिन 3 साल के बाद आपका 10 लाख आपको वापस मिलेगा। जो आपका प्रॉफिट होगा वो बैंक का जो शेड्यूल है सालाना के हिसाब से है या 6 मंथ के हिसाब से, वो आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा। लेकिन जो आपकी फिक्स फाइनल अमाउंट होगी वो जो टाइम पीरियड होगा वो उतना गुजरने के बाद वापस आएगी। अब यहाँ पे एक और अहम चीज है, अगर आपने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको 1 साल के बाद या 3 महीने के बाद, मिसाल के तौर पे 6 महीने के बाद ही आपको जरूरत पड़ गई है पैसे वापस लेने की, तो ऐसी सूरत में आपको किसी भी किस्म का 1 रुपया भी इजाफी नहीं देना पड़ेगा। आपकी 1 रुपए की भी कटिंग नहीं होगी। 6 महीने अगर आपने जो बैंक के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है वो 5 साल का किया हुआ या 3 साल का, आप 6 महीने बाद अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं पैसे वापस, और आपको उस पर प्रॉफिट में मिलेगा। लेकिन प्रॉफिट आपको जितना टाइम आपका रहा, 3 महीने रहा या 6 महीने रहा, उसके हिसाब से ही मिलेगा। यानी कि आप जितने भी अपने अमाउंट फिक्स करवाई, अगर आप उस एग्रीमेंट को तोड़ते हैं तो उसका भी किसी भी किस्म का कोई भी जुर्माना नहीं है या फिर किसी भी किस्म का टैक्स वगैरह नहीं है। तो उसके बाद ये आप जितने भी रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन कर रहे हैं बैंक, जिसमें बैंक अल फलाह, उसके बाद
बैंक अल हबीब, बैंक ऑफ पंजाब, उसके बाद दुबई इस्लामिक बैंक, फैसल बैंक, HBL, हबीब मेट्रो, MCB, मीजान, सांबा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और UBL, यानी कि जितने भी बैंक्स में आप रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जब आपका रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन हो जाएगा तो उसके अंदर ही आपको नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी मिल जाता है, वहां से आप इन्वेस्टमेंट करके तो आप इससे फायदा उठा सकते हो। ये थी डिटेल नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत जल्द आपको इसको मुकम्मल अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।